कुत्ते की दुम और मनुष्य का स्वभाव। तेनालीरामा की कहानी। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में इस बात पर बहस चल पड़ी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। इस बात को लेकर पूरा दरबार दो भागों में बट गया था। एक दल का कहना था कि स्वभाव बदला जा सकता है, दूसरे का कहना था कि नहीं बदला जा सकता। दूसरे दल का तर्क था कि मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की दुम की तरह होता है। यह बहस चल ही रही थी कि महाराज को एक मजाक सूझा। उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यदि कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं। स्वभाव बदले जाने के समर्थक दल का एक सदस्य बोला, मेरा विचार तो यह है कि यदि मन से प्रयत्न किया जाए तो कुत्ते की दुम भी सीधी की जा सकती है। ठीक है, महाराज ने इस बहस में रस लेते हुए कहा, आप लोग प्रयास करके देखें। और फिर राजा ने 10 व्यक्ति चुने और उन्हें एक एक कुत्ते का पिल्ला दिलवाया तथा 6 माह का समय और हर माह की 10 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की। उन सभी को कुत्ते की दुम सीधी करनी थी। उन 10 व्यक्तियों में तेनालीरामा भी था। तेनालीरामा का भी यही तर्क था कि मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है, मर जाता है। खैर, तेनालीरामा सहित 10 व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से दुम सीधी करने के प्रयास में जुट गए। एक ने कुत्ते को भारी वजन बांध दिया ताकि दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने उसकी दुम एक पीतल की नली में डाल दी। तीसरा कहीं से एक ओझा तांत्रिक को पकड़ लाया जो कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करता रहा। चौथा सुबह शाम दुम की मालिश करता। पांचवें ने एक ब्राह्मण से मंत्र जाप करवाने शुरू कर दिए। छठे ने कुत्ते की पूंछ को सीधी कर उस पर 20 की खपचियां बांध दी। सातवें ने तो शल्य चिकित्सा करवा दी। आठवां नित्य कुत्ते के सामने बैठकर विनती करता रहा कि भाई दुम सीधी रख, दुम सीधी रख, जायका बदलने को भले ही कभी टेढ़ी कर लिया कर, मगर सीधी रख। 9वां कुत्ते को खूब घी, दूध और मिष्ठान खिलाता कि शायद अधिक शक्तिशाली होकर सीधी हो जाए। मगर तेनालीरामा, उसने सबसे अनोखा तरीका निकाला। वह कुत्ते को केवल उतना ही खिलाता जिससे कि वह जीवित रह सके। भूखा रहकर वह पिल्ला अधमरा हो गया, उसके अंग निर्जीव होने लगे। 6 माह किस प्रकार व्यतीत हो गए किसी को पता ही न चला। अब पिल्लों को दरबार में पेश करने का दिन आया। पहले व्यक्ति के पिल्ले की दुम वजन बंधी होने के कारण सीधी दिखती थी, मगर जैसे ही उसे भार किया गया वह फिर टेढ़ी हो गई। उस व्यक्ति ने अपना माथा पीट लिया। इस प्रकार सभी कुत्तों की पूंछ थोड़ी देर बाद टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। अब तेनालीरामा की बारी आई। उन्होंने कपड़े में से निकालकर अपना मरियल सा पिल्ला महाराज के सामने खड़ा कर दिया। लीजिए महाराज। खुश होकर तेनालीरामा बोला, मैंने कुत्ते की दुम फिलहाल सीधी कर दी है। ओहो तेनालीरामा, दुष्ट, यह तुमने क्या किया? अच्छे भले कुत्ते को अधमरा कर दिया। इसमें तो हिलने भर की भी शक्ति नहीं है। महाराज, मेरा मुख्य उद्देश्य फिलहाल इसकी दुम सीधी करना था, जो कि आप देख ही रहे हैं कि सीधी है। यदि मैं इसे खिलाता पिलाता और इसे किसी प्रकार का अभाव महसूस होने नहीं देता तो इसकी पूंछ हरगिज सीधी नहीं होती। यदि इसे 2 दिन भर पेट और मनोनुकूल खाना मिले तो इसकी पूंछ फिर टेढ़ी हो जाएगी। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव होता है, वह बदलता नहीं है, केवल परिस्थितिवश दब जाता है और जब मौका मिलता है तो उभर उठता है। स्वभाव निर्जीव प्राय हो सकता है, बदल नहीं सकता। तेनालीरामा की बातें सुनकर सभी दरबारी उनके समर्थन में सिर हिलाने लगे। महाराज की आंखों में भी उसके प्रति प्रशंसा के भाव थे। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, कुत्ते की दुम और मनुष्य का स्वभाव। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।